13 को मेरा डीवी हो गया। तो शाम को मतलब मेरा 1:30 को डीवी था, तो 3-4 घंटे लगा दिया डीवी होने के लिए, और 4 बजे तक हमारा डीवी खत्म हो गया। डीवी खत्म होने के बाद लास्ट में हमें एक मेमो दे दिया गया, एक ऐसा लिफाफा दे दिया गया। आप लोगों को भी मिल चुका होगा, और जिसको भी नहीं मिला आपको ऐसा लिफाफा मिल जाएगा। उस पे वो आपको नहीं खोलना है, मतलब वो आपको उस डीवी सेंटर पे लेके जाना है और वहां पे जाके आपको वो खोलना है, ठीक है ना। आपको नहीं खोलना है, मतलब आपको देना है। तो जो भी वो रिसीव करेगा वो खोल के देखेगा ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको मेमो मेमो मिल जाएगा, वो हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। तो जब आप वहां पे जाएंगे, आपको वो मेमो खोलने के बाद आपसे साइन लिया जाएगा, ठीक है ना। आपसे एक रिसिप्ट या रजिस्टर जो भी हो वहां पे साइन लिया जाएगा। साइन लेने के बाद आपको एक रिसिप्ट देगा, बोलेगा कि आप जाके लेबोरेटरी में अपना ब्लड दे के आइए, एक्सरे करके आइए, और मतलब यूरिन भी दे के आइए। ये आपको 3 चीज दिया जाएगा। जब आप अगर उस हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो आपका वहां पे ही सब कुछ हो जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको बाहर भी दे सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले, क्योंकि मेरा डिब्रूगढ़ में था, तो डिब्रूगढ़ रेलवे हॉस्पिटल जो है नलियापुल में, वहां पे मुझे भेजा गया। और उस दिन किस्मत से क्या हुआ, मैं अकेला ही था, मतलब ज्यादा बंदा नहीं था। तो उससे पहले 7 बंदे थे, लेकिन उस दिन मैं अकेला ही था, तो मेरा जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले मैंने लेबोरेटरी में जाके मतलब अपना ब्लड दिया, यूरिन दिया और एक्सरे दे दिया। तो 1-1.5 घंटे के बाद मेरा रिपोर्ट सब कुछ आ गया। तो रिपोर्ट आने के बाद मैं जाके वो जो मैडम ने मुझे दिए थे उनसे पूछा कि अब क्या करना है। तो बोला कि आप थोड़ा रुकिए, खाना वाना खा लीजिए, और अभी सर आएगा, सर आपका टेस्ट करेगा। फिर थोड़ा देर बाद करीब 1 बजे तक सर आ गया। तो सर मतलब आके, जो डॉक्टर है, डॉक्टर आया। तो सबसे पहले क्या किया, उसने मेरे आंखों में ऐसे टॉर्च लेके ऐसे बोला कि ऊपर देखो नीचे देखो, ऐसे टॉर्च देखे, मतलब आंख पे मारा। और क्या है ना, आपका मेरा तो 2 दिन से नींद नहीं था, मतलब उस दिन से पहले डीवी था। मैं 300 किलोमीटर दूर गया डीवी करने के लिए, उसके बाद 600 किलोमीटर गया मैं मेडिकल करने के लिए। और मेडिकल मैक्सिमम आपका जो घर होता है, घर के पास ही होता है, लेकिन मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ। घर से 600 किलोमीटर दूर है मेरी ड्यूटी, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, जिस वजह से मुझे फिर से डबल मतलब जर्नी करना पड़ा। जिसलिए मेरा जर्नी कब लगभग 900 किलोमीटर हो गया। फिर आंखों में थोड़ा दिक्कत आ गया, कोई बात नहीं, वो सब चल जाता है। लेकिन ऐसे टॉस देने के बाद मेरा आंख थोड़ा धुंधला सा हो गया। फिर देखने के बाद बोला कि एक छोटा सा ऐसा बुक दिया, बोला कि आप इस पे सी लिखा हुआ है, किस तरह मुंह खुला हुआ है वो देखना है, ठीक है ना। सी नहीं होता है जो इंग्लिश का वर्ड है, लेटर है सी। तो मैंने बोला कि राइट में है, और फिर एक छोटा सा दिया, बोला किस तरफ है, तो बॉटम, वो आपको साइड देखना है। तो फास्ट वही लिया गया। उसके बाद मुझे पूछा कि आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब सर में चोट वोट तो नहीं है कहीं कहीं भी, चेस्ट पेट में। तो मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद उसने मेरा ऐसे स्टेटोस्कोप से सब कुछ चेक करने लगा। तो चेक करने के बाद बोला अब थोड़ा बैठो। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो रिपोर्ट वगैरह देखा। रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद जब वो बुक मैंने अच्छे से पढ़ दिया, तो मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, दूसरा एक बुक दिया ऐसा मोटा वाला, उसमें डॉट डॉट होता है, ठीक है ना। डॉट डॉट होता है, आपने देखा होगा, मैं स्क्रीन आपको ये मतलब जो स्क्रीन में दिख रहा है ऐसे ही बिल्कुल दिया था, डॉट डॉट डॉट। और उसमें क्या था, बीच में से नंबर 12 था, 29 था, ऐसा कुछ था। तो हमें पहचानने के बाद वो लिखना था, एक ऐसा लाइन लाइन रूल बुक दे दिया, उस पर लिखना था। तो जल्दी जल्दी से मुझे लिखना था वो, मतलब ऐसा पेज चेंज कर दिया और मुझे जल्दी से लिखना था। तो कुछ बीच में ऐसा भी आएगा जिसमें आप नहीं पहचान सकते, आप खुद से वो अंदाजा लगा के बोल नहीं दीजिएगा कि ये 29 है, ये 40 है, क्योंकि वो 3 लाइन ऐसा ही है जिसमें आप पहचान ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको बोलना है कि नहीं मुझे पहचान में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सच बताना है, क्योंकि वो आपको टेस्ट ही कर रहा है। अगर आप बता देंगे कि नहीं मुझे 12 दिखाई दे रहा है, तो उल्टा आपको बोल देगा कि नहीं आप तो मतलब बीमार हो, आप कलर बैंड में आपका प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपको वो नहीं बताना है। ऐसा 3-4 आता है, ऐसे आप समझ ही जाओगे, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ ही जाओगे वो जब आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो वो आपको नहीं लिखना है, वो नहीं बताना है। उसके बाद ऐसा एक और मतलब बुक इमेज होगा, ठीक है ना, पिक्चर होगा, उस पर क्या ऐसा लाइन, अलग कलर का ऐसा लाइन होगा। तो आपको पेन से बोलेगा कि ट्रैक करो, तो आपको ऊपर से ऐसे ऐसे खींच के लेके जाना है। वो हो गया ट्रैकिंग। वो ट्रैकिंग करने के बाद फिर मुझे बोला कि आप वो मतलब पैंट खोलने के लिए बोला, और जो हार्निया और हाइड्रोसिल टेस्ट है, आप लोग जानते होंगे, जिसको नहीं पता हाइड्रोसिल में क्या होता है, जो हमारा पेनिस का जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉल, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो वाला चेक किया, और उसके बाद बोला कि अब खास दो, मतलब ऐसे
जो भी बोलते हैं, मतलब खसने के लिए क्या बोलते हैं इसको यार, मुझे उतना जो भी है, तो खांसी देने के लिए बोला। तो मैंने जब खांसी दिया तो बोला कि इससे, मैंने पूछा क्या ऐसे इससे क्या होता है, तो इससे बोला कि इससे हार्निया का आपका टेस्ट हो जाएगा। हार्निया होने से वो जो बॉल होता है ना, वो फूल जाता है ऐसे, मतलब मुझे जितना मालूम है, ठीक है ना। तो खसने के लिए बोला, वो भी हो गया। उसके बाद फिर सब कुछ जब सही हुआ, तो उसके बाद लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में बोला कि अभी जाके दूर में थोड़ा बैठ जाइए, आपका डिस्टेंस टेस्ट, मतलब डिस्टेंट विजन जो होगा वो टेस्ट होगा। तो लगभग 6 मीटर दूरी था मैं, तो वो लाइट जला दिया और मैडम ने ऐसा आंख में बंद, एक आंख बंद कर दिया, बोला कि आप एक आंख से देखिए। तो मैं सब कुछ देख रहा था। तो उसमें भी ऐसा ABCD नहीं लिखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, सी लिखा हुआ है, सी अक्षर लिखा हुआ है। आपको बोलना है कि ये जो सी अक्षर है उसका मुंह किस तरह खुला हुआ है, ठीक है ना। सी या यू समझ लो, जो भी है। तो कभी कभी बॉटम होता है, कभी कभी साइड में होता है, आपको लेफ्ट राइट वही बताना है। समझ रहे हो ना आप, मतलब ऐसा सी अक्षर आएगा उसका, मतलब मैं आपको दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे, जैसे ये भी है, ठीक है ना, ये सी है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये सी है, तो ये जैसे इस तरफ खुला हुआ है, तो आपको ऐसे ही बोलेगा कि किस तरफ खुला हुआ है, लेफ्ट राइट, वो आपको बताना है, ठीक है ना। ऐसे 6x6, 6x9, 6x12 सारे कुछ चेक होगा आपका। फिर ये सब किया, तो मैंने 6x6 वाला जो सबसे ऊपर छोटा वाला है वो तो बोल नहीं पाया, वो मेरे मतलब अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो मैं कर नहीं पाया, लेकिन बाकी सब हो गया था मेरा, ठीक है ना। तो जब रिपोर्ट लिख रहा था, मैं दूर से देख रहा था कि नहीं 6x9 लिख रहा है मेरा। तो जो हमारा स्टेशन मास्टर का जो है A2 कैटेगरी, वो मेरा क्वालिफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और क्योंकि हमें उतना चाहिए नहीं भी, हम जो मैं तो अकाउंट्स वाला हूँ, ठीक है ना, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट C2 चाहिए, और बाकियों को जो भी चाहिए आप वो देख लीजिएगा अपना हिसाब से। तो वो होने के बाद बोला कि नहीं आप जा सकते हो। तो मैंने फिर बोला कि सर कुछ रिपोर्ट वगैरह तो आप दीजिएगा। तो उसने बोला कि नहीं, रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं देंगे, आप जो भी भेजना है सीधा मतलब हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा, आप वहां से ही कलेक्ट कर लीजिए, या जो भी करना है आप वहां पे जाके देख लीजिए। तो मैंने फिर से रिपीट किया कि सर कुछ भी नहीं लेना है, बोला नहीं आप जा सकते हो। तो मुझे भेज दिया और मैं आ गया। तो यही था मेरा DV एक्सपीरियंस। तो मैं ये छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, यही मेरा हॉस्पिटल था जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो ये हॉस्पिटल था, मैंने ब्लॉग बनाया था, लेकिन उसमें क्या है ना, मैं सब कुछ डिटेल में बोल नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो भी वीडियो मिस किया है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेडिकल। आप मतलब खाली पेट जाने के लिए बोला है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने, लेबोरेटरी जो टेक्नीशियन है, वो बोल दिया था नहीं आप चाय वाय पी के आइए। तो ब्लड में क्या क्या टेस्ट होता है, ब्लड में आपका शुगर टेस्ट होगा, यूरिन से शायद ग्लूकोज टेस्ट होगा, और फिर एक्सरे भी अच्छे से टेस्ट करता है, वो देखता है डॉक्टर, अच्छे से देखता है, ठीक है ना। टेक्नीशियन उतना ज्यादा से मतलब सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन डॉक्टर सीरियसली लेता है, वो आपको मानना पड़ेगा। और ऐसे मतलब थोड़ा मस्ती मजाक भी किया, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। और एक हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर आया था 120, क्योंकि मेरा नॉर्मली 110 रहता है ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। 110 रहता है इसलिए 120 आया। तो मैक्सिमम जिनका नॉर्मल रहता है 120 जितना रहता है, उनका 130 140 तक भी आ जाता है, कभी कभी 150 भी आ जाता है, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा रहता है ना। तो उसमें कोई टेंशन मतलब नहीं लेना है, डॉक्टर खुद ही बोल देते हैं यार इस टाइम में तो सबका BP हाई हो जाता है, तो आप टेंशन मत लो। BP 150 आने से भी आपका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो बाय बाय, थैंक यू। मतलब जितना भी इन्फॉर्मेशन दे पाया, शायद आप लोगों का कुछ हेल्प होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर दे, कुछ मतलब हेल्प मुझे भी कर दीजिए, है ना। तो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।